कप्तान की अदालती महाज पर बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आते ही इम्पोर्टेड हुकूमत बुरी तरह फंस गई। अब होगा दमादम मस्त कलंदर। इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने वाले रुल गए। लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कप्तान की फतेह पर दस्तखत कर दिए। फैसला आते ही अदलिया पर हमले शुरू। कौम भी डट गई, मरियम नवाज सीख पा, ऐसा कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक्शन और मरियम नवाज का रिएक्शन। इलेक्शन की तारीख तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई टाल मटोल नहीं हो सकती। वीडियो में तफसील से बताएंगे इलेक्शन कमीशन, गवर्नर पंजाब और इम्पोर्टेड हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिन में तारे दिखा दिए, जिसके बाद कप्तान सुरखरू हो गया। नाजरीन, इम्पोर्टेड सरकार ने बड़े हरबे इस्तेमाल किए। सूबाई असम्बलियां तहलील होने के बाद हुकूमत का सबसे पहला काम यह था ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात का ऐलान किया जाता। लेकिन साइफर सरकार जानती थी अगर उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया तो इमरान खान इनके लिए जमीन तंग कर देगा और इलेक्शन के अंदर इन्हें भारी मार्जिन से शिकस्त देखना पड़ेगी। और इमरान खान की जीत किसी से हजम नहीं होनी थी, ना इम्पोर्टेंट सरकार और एस्टैब्लिशमेंट को। इसी वजह से ये मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढ रहे थे कि किसी तरह इलेक्शन ना हो, किसी तरह ये इलेक्शन की तारीख आगे ले जाएं। GHQ की तरफ से सिक्योरिटी ना देना और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहना इनके पास इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे ये हुकूमत इलेक्शन ही नहीं चाहती। फिर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा आ जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद ने इलेक्शन कमीशन, गवर्नर को तलब किया और कहा 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाई जाए। लेकिन ये फिर भी टाल मटोल से काम लेते रहे। इनकी हतमिल इम्कान कोशिश ये थी कि किसी तरह पहले इमरान खान का कुछ कर लिया जाए, उन्हें गिरफ्तार कर ले या नाअहल करवा दे, फिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन ये ऐसा करने में नाकाम रहे। इन्हें हर मोड़ पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। इम्पोर्टेड सरकार ने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया, कभी वीडियोस तो कभी ऑडियोस, लेकिन कातलाना हमले तो कभी घड़ी चोर का इल्जाम। गर्ज क्या कुछ नहीं जो साइफर सरकार ने नहीं किया। लेकिन ये अल्लाह के फजल से कप्तान का बाल भी बीका ना कर सके और अब सारे कप्तान की सदाकत की गवाही दे रहे हैं और कप्तान के इलेक्शन के मुतालबे पर कप्तान के साथ है। यहां तक कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी कप्तान के इलेक्शन के मुतालबे पर कप्तान के साथ है। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन के हवाले से बड़ा हुक्मनामा आया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर के ट्रांसफर केस में रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है और हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है और वो इसके लिए भी मजीद वक्त मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोकर के ट्रांसफर के केस की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी से मुतल्लिक इस्तफसार किया। इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तकर्रुर तबादले के लिए राब्ते किसने किए? इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन एक्ट की किस शिक के तहत खुद ही ये हुक्म दे सकते हैं कि तकर्रुर और तबादले कर दो? अदालत ने कहा इंतखाबात को 90 दिन में होना है, हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर क्या कर रहा है? समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से बार बार बोलने पर जस्टिस मुनीब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, बात करने के दौरान मुझे टोकने की जुर्रत ना करे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुझे बुनियादी कानून मालूम है। इस पर जस्टिस इजाज ने कहा, बुनियादी कानून पता होने से आप वकील नहीं कहलाएंगे। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात करवाना है, 90 रोज खत्म होने हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन करवाना है, इसके लिए भी वक्त मांग रहे हैं। बादशाह अदालत ने 90 दिनों में इंतखाबात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया और साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफर का केस निपटा दिया। नाज़रीन, इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करने का हुक्म दे दिया था।
तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तारीख के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने समाअत की और फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन असेंबली तहलील होने के बाद 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है और इसीलिए इलेक्शन का शेड्यूल फौरी तौर पर जारी किया जाए। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो सूबे के आईनी सरबराह गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद पंजाब की सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान नोटिफिकेशन के साथ फौरी करें और यकीनी बनाए कि इंतखाबात आइन की रूह के मुताबिक 90 रोज में होंगे। तहरीक इंसाफ के नायब सदर फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। ट्विटर पर अपने रद्द अमल में फवाद चौधरी ने कहा, आज जस्टिस जवाद हसन ने अदलिया का मान रख लिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी है। उन्होंने कहा, आइन का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी है और आज का फैसला आइन और कानून की फतह है। वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन पर बातचीत करे। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते जाएं कि याद रहे कि 14 जनवरी को वज़ीर आला की जानिब से असम्बली पर दस्तखत करने के 48 घंटे मुकम्मल होने पर पंजाब की सूबाई असेंबली खुद तहलील हो गई थी। इसके बाद गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से गुरेज किया। चुनाचे तहरीक इंसाफ ने 27 जनवरी को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। बैरिस्टर अली जफर की वसासत से दायर दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को वज़ीरिया सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आइन के तहत असेंबली तहलील होने के फौरी बाद गवर्नर को इलेक्शन का ऐलान करना है। गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, जो कि आइन के खिलाफ वर्जी है। 10 रोज से ज्यादा का वक्त गुजर चुका और गवर्नर पंजाब की जानिब से ताहाल इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने कहा, गवर्नर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर को हिदायत जारी की जाए। इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो सूबे के आईनी सरबराह गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद पंजाब की सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान नोटिफिकेशन के साथ फौरी करें और यकीनी बनाए कि इंतखाबात आइन की रूह के मुताबिक 90 रोज में होंगे। तहरीक इंसाफ के नायब सदर फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। ट्विटर पर अपने रद्द अमल में फवाद चौधरी ने कहा, आज जस्टिस जवाद हसन ने अदलिया का मान रख लिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी है। उन्होंने कहा, आइन का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी है और आज का फैसला आइन और कानून की फतह है। वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन पर बातचीत करे। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते जाएं कि याद रहे कि 14 जनवरी को वज़ीर आला की जानिब से असम्बली पर दस्तखत करने के 48 घंटे मुकम्मल होने पर पंजाब की सूबाई असेंबली खुद तहलील हो गई थी। इसके बाद गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से गुरेज किया। चुनाचे तहरीक इंसाफ ने 27 जनवरी को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। बैरिस्टर अली जफर की वसासत से दायर दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को वज़ीरिया सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आइन के तहत असेंबली तहलील होने के फौरी बाद गवर्नर को इलेक्शन का ऐलान करना है। गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, जो कि आइन के खिलाफ वर्जी है। 10 रोज से ज्यादा का वक्त गुजर चुका और गवर्नर पंजाब की जानिब से ताहाल इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने कहा, गवर्नर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर को हिदायत जारी की जाए।